खान साहब के बगैर कैसे क्या पार्टी चल सकती है? पीटीआई है ही इमरान खान और इमरान खान ही पीटीआई है। तो इमरान खान उसका चेयरमैन है, अगर उसको नाअहल किया हुआ है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है दोबारा, तो फिर कौन सी आप लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन साहब दे रहे हैं और हुकूमतें क्या ये कर रही हैं? हम यहाँ आ गए कि जनाब कन्विक्शन को भी सस्पेंड कीजिएगा। बहस सुनी गई, बहस सुन के फैसला महफूज किया गया और आज फिर माशाल्लाह वो री हियरिंग में लगा हुआ था और आपने देखा किस शिद्दोमत से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद का वकील, जो नवाज शरीफ का वकील भी है, ये क्या मैंने कहा, मैंने अदालत में कहा कि जी एक तो डिप्टी इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को मेरे से क्या ऐसा परखाश है, कौन सी ऐसे मेरे साथ इसकी जाति को कत्लों की दुश्मनी है कि ये इस हद तक आकर प्राइवेट वकील रख रहा है। जबकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने 2017 की जजमेंट दी, 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी है कि ये प्राइवेट वकील कोई सरकारी इदारा नहीं रख सकता है। और फिर नवाज शरीफ का वकील डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उसको फीस ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर दे सकता है उसको फीस? तो फीस किसने दी है? नवाज शरीफ ने फीस दी होगी लामाला। तो मैंने कहा जी कि नवाज नहीं, अच्छा फिर बस फिर जज साहिबान ये सुनकर तो फिर रिजर्व हो गया। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन के बाद सुनाते हैं या इलेक्शन से पहले सुनाते हैं। तीनों फैसले जो हैं यहाँ हाई कोर्ट की नज़र हुए। मैं कैसे दिफा कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि अदलिया बाला अदलिया को दिफा करूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि अदालतों की इज्जत की जाए, मगर मैं कैसे दिफा कर सकता हूँ? लोग कैसे यकीन कर सकते हैं कि एक अगले दिन भी एक नैब के केस में वो प्रोसिक्यूटर साहब आए, राजा मुजफ्फर साहब, और एक जाली कागज उन्होंने पेश करके 3 तारीखें ली उसमें। अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत की दरख्वास्त थी, रिवीजन थी, यहाँ इसी अदालत में 3 तारीखें जाली कागज दे के ली कि ये जी लॉ तो ये बन गया, लॉ ये बन गया, लॉ ये बन गया। और फिर आखिरी मौके पर ये कहा कि ये 23 मई 2023 का ये नोटिफिकेशन है जी, ये एक्ट है, और हम उसे कहें कि जी ये बिल्कुल जाली है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो हाई कोर्ट ने लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया और लॉ मिनिस्ट्री वाले आए, उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल जाली है, ये तो कानून है ही नहीं। आज मैंने कहा कि अगर इमरान खान के किसी वकील ने ऐसी हरकत की होती तो आपने उसे अंदर कर दिया होता और आपने बार काउंसिल को भी लिख दिया होता कि इसका लाइसेंस सस्पेंड करें, और आपने लिखा होता कि अदालत को धोखाधड़ी का मुर्तकब हुआ है। लेकिन चूंकि वो माशाल्लाह चहीते हैं, नैब है और वो माशाल्लाह राजा साहब हैं, राजा मुजफ्फर, तो वो कुछ भी कह दें, वो बिल्कुल झूठ हो, फ्रॉड हो, जाली कागज हो, आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। और उल्टा हर पेशी पर कहा कि गिरफ्तार नहीं किया इमरान खान को, और आखिरी पेशी पर आकर जब काम हो गया तो कहा जी ये तो गिरफ्तार हो गया, इमरान खान को तो हमने गिरफ्तार कर लिया। और जज साहब को मैंने कहा जी आपके साथ फ्रॉड कर करके तारीखें ले लेके और इन्होंने बयान दिया कि इमरान को गिरफ्तार नहीं किया। हाँ, अब ये प्रीमियम अपने फ्रॉड का ये प्रीमियम ले रहे हैं कि गिरफ्तार किया। माशाल्लाह जज साहब अजमत है, अजीम है। उन्होंने हमारी खारिज कर दी कि चूँकि अब गिरफ्तार हो गए हैं लिहाजा कब्ल गिरफ्तारी की ज़मानत खारिज की जाती है, दाखिल दफ्तर कर दी। एक इलेक्शन कमीशन में मैंने ये अर्ज़ किया कि जी इन्होंने सदर लगना है, तारीखें दे के आज भी देख लें आप, हमने फिर इलेक्शन करवा दिए, वो भी अगरचे इन्होंने चैलेंज किया हुआ है
अल्लाह ही मालिक है बाहर कैफ। ये एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही स्क्रिप्ट है उन कुव्वतों का जो पाकिस्तान को नहीं चलने दे रहा चाहते। पहले भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये किया था कि माइनस बेनज़ीर और माइनस नवाज शरीफ, और उस वक्त नवाज शरीफ के तो माशाअल्लाह वो तो माहिर हैं इस मामले में, हाथ पैर के अंगूठे लगाकर माफ़ी मांग कर जनरल परवेज मुशर्रफ है 10 साल के लिए वो अपने सारे टब्बर को लेकर, शेफ तक को लेकर जहाज़ पूरा भर के वो सरूर महल में माशाअल्लाह चले गए। और बेनज़ीर भुट्टो चूँकि उनको जिस तरह से हुक्म जारी करके जज को कि सज़ा करो, हमने टेपें चलाई, आपने देखा, उसको जला वतन कर दिया गया था। तो कानून इसने ये बना दिया कि अगर पार्टी टिकट लेना है तो पार्टी का सरबराह खुद हाजिर आए। अब उसे पता था कि ना नवाज शरीफ आ सकता है क्योंकि 10 साल का उसको तो पाबंद करके भेजा हुआ है, डिस्पैच करके, और सऊदी का यही शर्त, और ना बेनज़ीर आ सकती है क्योंकि उसे तो माशाअल्लाह फुल डोज दिलाई है। जिस तरह मैं नाम नहीं लेता, वो जज साहब फौत हो गए हैं मगर डीबी थी। खान साहब के बगैर कैसे क्या पार्टी चल सकती है? पीटीआई है ही इमरान खान और इमरान खान ही पीटीआई है। तो इमरान खान उसका चेयरमैन है, अगर उसको नाअहल किया हुआ है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है दोबारा, तो फिर कौन सी आप लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन साहब दे रहे हैं और हुकूमतें क्या ये कर रही हैं? हम यहाँ आ गए कि जनाब कन्विक्शन को भी सस्पेंड कीजिएगा। बहस सुनी गई, बहस सुन के फैसला महफूज किया गया, और आज फिर माशाल्लाह वो री हियरिंग में लगा हुआ था। और आपने देखा किस शिद्दत से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद का वकील, जो नवाज शरीफ का वकील भी है, ये क्या मैंने अदालत में कहा कि जी एक तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को मेरे से क्या ऐसा परखाश है, कौन सी ऐसे मेरे साथ इसकी ज़ाती को कत्लों की दुश्मनी है कि ये इस हद तक आकर प्राइवेट वकील रख रहा है। जबकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने 2017 की जजमेंट दी, 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी है कि ये प्राइवेट वकील कोई सरकारी इदारा नहीं रख सकता है। और फिर नवाज शरीफ का वकील डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उसको फीस ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर दे सकता है उसको फीस? तो फीस किसने दी है? नवाज शरीफ ने फीस दी होगी, ला महला।